आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपका आरोग्य स्वस्थ होगा और बुद्ध और उनके धम्म का आपका जो अभ्यास है वो निरंतर चल रहा होगा। आज बुद्ध और उनका धम्म जो हम समझ रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखित किताब, उसका 71वां भाग है। आज हम आज तक हमने देखा है कि धम्म दीक्षा देखा है कि किन किन लोगों का बुद्ध ने परिवर्तन किया है, उनके कुछ उदाहरण हमने देखे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि बुद्ध उनके घर जाते हैं, यानी कपिल वस्तु जाते हैं। तो बुद्ध और उनके धम्म का ये जो किताब है उसका दूसरा खंड, इसका चौथा भाग जन्मभूमि का आह्वान, उसमें पिता से पुत्र की अंतिम भेंट, इसमें हम देख रहे हैं कि शुद्धोधन राजा से जो अंतिम मुलाकात हुई सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की, वो किस तरह की रही, इसके बारे में आज हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का भाग 71वां एपिसोड है। स्वागत करता हूँ आपका। तो फिर जब बुद्ध मगध देश की जो राजधानी थी वहाँ पे थे राजगृह में, तो राजगृह में जो ठहरे थे उनको दीक्षा ने उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, है ना। कम से कम 6 साल तो उन्होंने तपस्या की, खूब यानी कठोर परिश्रम किया, चिंतन किया, है ना, सभी मार्गों का अभ्यास किया। बाद में जाके जब उनको बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी 1 साल गुजर गया, तब उनकी जो कीर्ति है वो चारों तरफ होने लगी। तो जब वो मगध देश की राजधानी राजगृह में थे तो ये बात कपिलवस्तु भी जा पहुंची कि अभी बुद्ध जो है वो राजगृह में है। तो जो राजा था शुद्धोधन, उसने संदेश भिजवाया अपने पुत्र को यानी गौतम बुद्ध को कि क्या मैं, यानी सब लोग सुन रहे हैं आपको, सब आपका धम्म का उपदेश सुन रहे हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो क्या एक पिता को ये सुख यानी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि उनको भी धम्म का जो पाठ है वो मिले? क्या एक राजा अपने पुत्र का यानी मुख नहीं देख सकता, दर्शन नहीं कर सकता? तो ऐसे जो भावुक बातें हैं जो शुद्धोधन राजा ने कही है, तो वो जाके जो है ना कालोदाइन, एक जो उनके ही मंत्रिमंडल का सदस्य का लड़का था, वो वहाँ गया। उसने सभी जो हकीकत है, सभी जो निवेदन है बुद्ध के सामने पेश किए। फिर बुद्ध ने कपिलवस्तु आने का जो निमंत्रण है शुद्धोधन का, वो स्वीकार किया। तो बुद्ध जो है अपने भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु की दिशा में हो लिए और ये कालोदाइन आगे निकल गया क्योंकि उसको वो समाचार जो है वो कपिलवस्तु पहुंचाना था। लेकिन बुद्ध जो है जगह जगह पे ठहरते ठहरते हुए आ रहे थे। तो जब ये पूरी जानकारी वहाँ पे पहुँच गई कि बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध कपिलवस्तु के समीप आए, तब शुद्धोधन राजा अपने फैमिली को लेके, परिवार के सभी सदस्यों को लेके, संबंधियों को लेके वो बुद्ध की अगुवाई करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वो निकले। फिर वो रथ से उतरे और फिर बुद्ध के तरफ उन्होंने देखा। तो देखिए बुद्ध के तरफ उन्होंने देखा, उनका ये पहला जो 7 साल के विरह के बाद में एक पिता अपने पुत्र से मिल रहा है। तो वह मन ही मन में खुश थे लेकिन दुखी भी थे क्योंकि वह जो है वो सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को अपने पुत्र के नाम से उल्लेख नहीं कर सक रहे थे। यानी पुत्र आ जाओ, तुम घर वापस आ जाओ, ऐसे वो बोल नहीं सक रहे थे, बोल नहीं पाया जा रहा था उनसे, क्योंकि बुद्ध अभी वो सिद्धार्थ बुद्ध बन चुका है, वो उनसे कोसों दूर चला गया है, यानी पास होते हुए भी वो उनसे दूर नज़र आ रहा था, है ना। तो ये फिर उनके साथ में गौतमी भी थी, महाप्रजापति गौतमी। तो यह उन दोनों ने उनका यानी अभिवादन किया और वो बोला कि तुम तो भी यानी बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके हो, यानी एक आध्यात्मिक जगत में आपने एक बड़ा ओहदा प्राप्त कर लिया है, और मैं इस समय में अगर मेरा राज्य भी आपके चरणों में रख दूं तो आप उसका मूल्य मिट्टी से भी कम आंकोगी। तो ऐसे निराश स्वभाव में, यानी उनका कहना था कि अभी तुम यानी वापस आ जाओ, इस राज्य को संभालो, ऐसा शुद्धोधन कहना चाहते थे लेकिन वो कह नहीं सके।
बुद्ध उनका प्रत्युत्तर देते, बुद्ध कहते हैं कि आप जो है अभी भी अतीत में जी रहे हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि बुद्ध क्या कह रहे हैं अपने पिता को, अपने अशुद्धोधन राजा को कह रहे हैं कि देखिए आप अभी भी अतीत में जी रहे हैं। आप जो लड़का आपको छोड़ के चला गया, आप उसका गम मना रहे हैं अभी भी। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप जो स्नेह अपने जो आपका जो पुत्र है जो छोड़ के चला गया आपको, उससे आगे चलकर आप जो स्नेह है अब पूरे मानव जाति के साथ में जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि एक ऐसा भी व्यक्ति है, एक ऐसा भी पुत्र है जिसने सत्य खोजा है, जो दुखों से मुक्ति दिला रहा है, निब्बान का जो उपदेशक है ना, जिसने शांति लाई है। किस तरह अभी शांति लाई है तो पता है आपको कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, फिर लोगों ने वहाँ पे जो रोहिणी नदी का जो वाद था, है ना, संघर्ष हुआ था, तो उस स्थिति में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, नागरिकों ने वहाँ पे निदर्शनें की, आंदोलन किए, तो तब जाके वो जो शाक्य कोलियव का युद्ध है वो टल गया था, रद्द हो गया था, यानी ख़त्म ही हो गया था। तो वो जो शांति जिसने लाया है, जिसने धम्म का उपदेश किया है, निब्बान पद जिसने शुरू किया है ना, सत्य की खोज जिसने की है, जो शांति का मार्गदर्शक है, ऐसे व्यक्ति भी आपका पुत्र आपको दिखेगा। ऐसे बुद्ध जो है अपने पिता को कह रहे थे। तब जाके बुद्ध की जो दृष्टि है, तो वो बुद्ध की दृष्टि क्या हुई, यानी देखना उन्होंने चालू किया, बड़ी हो गई। तो उसने देखा कि हाँ ये तो सही बात है कि मेरा जो पुत्र है अभी वो बुद्ध है, अभी वो पूरे संसार का मार्गदर्शक है, अभी वो पूरे संसार के लोगों को धम्म का उपदेश कर रहा है। जब यह उनके ध्यान में आया तब उनका सीना जो है ना वो उनका गर्व से फूल गया, है ना। तब उनको तब वो जो सिद्धार्थ जो गया, जो गम था वो निकल गया, क्योंकि बुद्ध उनके सामने खड़े थे, वो देख रहे कि मेरा ये पुत्र है जो। तो वो कहने लगे कि जो आपने किया, जो अच्छा ही किया तुमने, करुणा के कारण करुणावश होकर अपना घर छोड़कर ये जो धम्म का शोध आपने लगाया है, अभी तुम जो है सारे संसार के दुख मिटा सकते हो। तो तुम ये धम्म का उपदेश सारे संसार को दो, सारे संसार में निब्बान की जो परंपरा है वो आप शुरू करो। ऐसे उसका जो पिता है शुद्धोधन उस कह रहा था, वो कहता है, बुद्ध उनसे कहते हैं कि फिर इस मुलाकात के बाद में जो है वो घर चला जाता है। सिद्धार्थ अपने गौतम बुद्ध वहीं रहते हैं, उसके पिता जो है वो घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन जो बुद्ध है वह हमेशा की तरह उनके नगर में भिक्षाटन के लिए निकले और भिक्षा मांग रहे हर घर में। जिस गलियों में युवराज सिद्धार्थ रथ में बैठकर पूरा नगर घूमा करते थे, अभी वहाँ पे जो है वह व्यक्ति जो है वो भिक्षा मांग रहा है। ये जो बात है वो राज दरबार में शुद्धोधन को पता चले, तो शुद्धोधन दौड़ते दौड़ते आया, बोला कि मेरी इज्जत क्यों खतरे में डाल रहे हो, क्यों कम कर रहे हो, मैं तुम्हारे संघ को पूरे संघ को खाना खिला सकता हूँ, या क्या तुम्हें पता नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि निश्चित ही मुझे पता है, लेकिन मेरी जो परंपरा है, मेरा जो कर्तव्य है, उसी अनुसार मैं मेरा जीवन यापन कर रहा हूँ, मैं भिक्षाटन कर रहा हूँ, भिक्षा मारकर जीना ही हमारा कर्तव्य है। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारी कौन सी परंपरा, तुम मेरे बेटे हो, हमारे कुटुंब में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी, भीख नहीं मांगी, तो ये तुम कौन सी परंपरा की बात कर रहे हो। तो जो बुद्ध अभी जो उनको और समझाते हैं कि यह निश्चित ही आपकी परंपरा हो सकती है, आप क्षत्रिय है, तो आप क्षत्रिय कुल के होने के कारण आपने कभी भिक्षा नहीं मांगी होगी, आपके किसी कुटुंब के व्यक्ति ने कभी भिक्षा नहीं मांगी होगी, पूर्वजों ने नहीं मांगी होगी, लेकिन मैं बुद्ध का वंशज हूँ और मेरी परंपरा है कि भिक्षा मांगकर ही हमारा जीवन यापन हम करें। जो बुद्धा भी ये कह रहे हैं कि तुम्हें सत्य का ज्ञान होना चाहिए, तुम अभी भी जो स्वप्न है, अपने जो अतिरंजित विचारों में तुम खोए हुए हो और उन विचारों से बाहर आना चाहिए। जैसे हम किसी बंधन से बंधे हुए रहते, जैसे है ना कि मृत्यु
जो जो जन्मा है उसको मृत्यु होता है, लेकिन फिर भी वो जो है ना वो इस संसार को चिपकने की बात करता है, वो संसार में चिपक के रहने की बात करता है। वो इस संसार में कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं है ना। मरने वाला तो होता है व्यक्ति, फिर भी जो है ना मुझे सब चाहिए, मुझे पूरे पृथ्वी पर राज्य चाहिए, ऐसे उसकी आकांक्षाएं होती है ना। उसके 5 इंद्रियों की तो तृप्ति के लिए वो जीवन भर ऐसे अनेकों गैर वर्तन वो करता रहता है। अकुशल चित्त, अकुशल विचारों से प्रेरित होकर, अकुशल चित्त से प्रेरित होकर वो अकुशल कर्म करते रहता है। कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई असत्य भाषण करता है ना, कोई मद्य प्राशन करता है, मद्य की बिक्री करता है ना, खून करते हैं लोग, हिंसा करते हैं, खुद भी तो जिंदा नहीं रहने वाले हैं, फिर भी दूसरों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी हानि करते हैं, हत्या करते हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं कि राजन देखो, तुम्हें सत्य के साथ जीना सीखो। धम्म के अगर साथ जियोगे, धम्म का तुम अपने जीवन में पालन करोगे तो निश्चित ही तुम्हें इस तरह का सुख प्राप्त होगा कि जैसे हर बेटे ने अपने अमूल्य जो प्राप्ति होते हैं उसमें से अमूल्य जो भी होता है वो अपने पिता को देना चाहिए। तो मैं ये धम्म का अमूल्य जो रत्न है मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, तुम इसके अनुसार जियो। तुम अगर इसके अनुसार जियोगे तो अमृत यश प्राप्त होगा, है ना, जो अक्षय यश प्राप्त होगा, अक्षय सुख की प्राप्ति होगी जो कभी खत्म नहीं होगा। तुमने देखा कि सिद्धार्थ के ऊपर तुमने आशा लगाई तो सिद्धार्थ चला गया, लेकिन वह उससे भी बड़ा बेहतर क्या है, उससे भी वो जो इस संसार में आसक्ति लगा के बैठे हो, तो इस संसार की आसक्ति से तुम कभी नहीं निकल पाओगे, वो कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए जो है बुद्ध कहते हैं कि तुम अपना जीवन धम्म के अनुसार जियो। अगर धम्म के अनुसार, धम्म के तत्व के अनुसार जियोगे तब तुम्हें संसार की अनित्यता समझ में आएगी, और जब हमें संसार की अनित्यता समझ में आती है तब जाके हम जो है नित्य यानी कायम स्वरूप में क्या रहने वाला है, जो अक्षय है वो क्या है, वो हम ढूंढते, जो धम्म ने हमें समझाया है तो हम उस आधार पर जीवन जीते हैं। हम इन ऐसे तुच्छ वस्तुओं की ओर क्यों आकर्षित हो जो नष्ट होने वाले हैं, जो खत्म होने वाले हैं, है कि नहीं। हम उस वस्तुओं की ओर आकर्षित होंगे, हम उस वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, प्रयत्न करेंगे जो कभी खत्म ना हो, है कि नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता। हम ऐसे किसी वस्तु के लिए क्यों हमारी पूरा जीवन संघर्ष करें जो नष्ट होने वाला होता है। हम अपने जीवन का संघर्ष करना चाहिए अक्षय यश प्राप्त करने के लिए, अक्षय सुख प्राप्त करने के लिए, जो हमारे मन में होता है। हम हमारे मन को अगर प्रसन्न करते हैं, उसको उसके जो क्रियाकल्प है, उसके विचार है, हम प्रशिक्षित करते हैं, तो निश्चित ही हम देखते हैं कि हम वास्तव में ही क्या है, सुखी है, और वास्तव में ही हमारे मन से जो सुख की नदी है वो बह रही है। तो और उसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भले ही सिद्धार्थ शुद्ध धन के घर में जन्मा होगा, लेकिन उसने जब सत्य की खोज कर ली तो वो सत्य का पायक हो गया, है ना, सत्य का वंशज हो गया। यह भी हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ है, कैसे जन्मे हैं, किस धरोहर में है, किस परंपरा में हम जीते हैं, ये मायने नहीं रखता। हमें क्या खोजना है, सत्य की खोज करनी है। हम अगर सत्य की खोज करते हैं तो वो सत्य को हमारा क्या बनाना चाहिए, हमने परंपरा बनानी चाहिए, है ना। वह उस परंपरा के अनुसार हमें जीना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी अगर अज्ञानियों की जैसा व्यवहार करे तो उसके ज्ञान का ना कोई उपयोग रहेगा और ना ही उस व्यक्ति का कोई उपयोग रहेगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ने अज्ञानता को त्यागा है, तो अज्ञानता को त्यागते हुए उसने ज्ञानियों की परंपरा का पालन करना ज़रूरी होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आप अभी कुछ सीख रहे, स्कूल में जाते होंगे, कुछ उस कॉलेज में जाते होंगे, या कुछ और स्किल सीख रहे होंगे, है ना, तो सीखने के बाद हमें उस स्किल का उपयोग करना चाहिए ना, है कि नहीं। अगर हम उसका स्किल का उपयोग नहीं करते तो हमने जो सीखा उसका क्या लाभ होने वाला है। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमें अभी आता है, सब कुछ आता है, गणित आता है, साइंस आता है कि नहीं, इंग्लिश आता है, फिर भी हम अडानियों जैसी, अज्ञानियों जैसी बातें करें, है कि नहीं। कोई भी हमें लुबाड़ता रहे,
हमने उसको 100 रुपये दिए, उसने हमको 50 रुपये की जो चीज़ है, तो उसके बाद 50 रुपये काट कर 50 रुपये देने चाहिए, लेकिन 40 रुपये दे दिए उसने और हमने गिना भी नहीं, है ना। तो हम इस तरह से हम जो करते हैं, अज्ञानता से करते हैं, तो हमारा वहाँ में क्या होता है, हानि होती है। और ये परंपरा हमें देखनी चाहिए। क्या आपके पास यानी आप ज्ञानी हो, ऐसे कहकर ही कोई यानी आपकी बस यानी आप गए, आप मान लीजिए कि ये चीज़ मैं आपको थोड़ा डीप में समझाऊंगा कि मान लीजिए कि आपने बहुत बढ़िया डिग्रियां प्राप्त कर ली है, तो आप गए यूपीएससी की परीक्षा के लिए गए, तो क्या आपको पेपर, अरे भाई आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, आप तो अभी परीक्षा क्यों दे रहे हैं, हम तो ऐसे ही पास कर देते आपको, है ना, आप तो बहुत बड़े पढ़े लिखे हो गया, यानी पढ़े लिखे हो गए, यानी आपने डिग्री प्राप्त कर ली तो हो गया क्या? नहीं, आपको हर समय परीक्षा देनी होती है। जो जितना ज्ञानी होता है उसको उतनी ज़्यादा कठोर परिश्रम करना होता है, परीक्षा देनी होती है ना। उसके पास आने वाले हैं सब लोग, उसका ज्ञान तराशने के लिए, समझने के लिए समस्या लेकर आते हैं ना। तो उस व्यक्ति ने अपने ज्ञानियों की परंपरा को चलाना चाहिए, ना कि अज्ञानियों की। तो ये बुद्ध कहते हैं कि मैं क्या हूँ, बुद्ध का वंशज हो, उसी तरह मैं जीऊँगा, भले तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रियों की तरह जियो, क्योंकि और वो कहते हैं कि आपको सत्य के साथ जीना चाहिए, धम्म का जो अगर पालन करेंगे तब जाके जीवन की जो कठिनाई है, जीवन के जो समस्याएं है, वो जो उन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान दे रखा है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। यानी समस्याएं जो होती है, संसार की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा ही एक ना एक, यानी एक इच्छा गई तो दूसरी इच्छाएं बढ़ती रहती है। तो अगर आप धम्म के साथ जिएंगे तो निश्चित ही आपको अक्षय सुख प्राप्त होगा, ऐसे बुद्ध उनको समझाते हैं। तो यह जो है बुद्ध का इस तरह से जो संभाषण हुआ है शुद्धोधन राजा के साथ में, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें समझने योग्य है कि आप वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में आप जिए। आपकी जो दृष्टि है, आपका जो कुछ लगाव है, वो सत्य के साथ होना चाहिए, ना कि वस्तुओं के साथ में। आप अगर सत्य के साथ में जीते हैं तो निश्चित ही आपको कभी निराशा नहीं होगी और आप इस संसार में सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और सुख से रह सकते हैं। नहीं तो आपका सुख कोई भी छीन सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें जो बताई है मैंने आज, आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। कुछ सवाल रहे तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के प्रासंगिक के बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और कुछ यानी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी बुद्ध धम्म के बारे में, अच्छे व्यक्ति किस तरह से बना जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिले और अपने चैनल के सदस्य संख्या बढ़े और बुद्ध और उनके धम्म का प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान हो सके। अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।